बात करना चाहता है। वो वचन हमारी जिंदगी में काम करे। आइए हम अपने बाइबलों को उठाएं, स्वर्ग की ओर और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान सामर्थी खुदा। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये वचन हमारी जिंदगी का उद्धार है मेरे खुदा। प्रभु हम इस वचन से प्रेम करते हैं मेरे खुदा। प्रभु हम अपने मनों को तैयार करते हैं मेरे खुदा तेरे वचन के लिए, ताकि तेरा वचन आज हमारी जिंदगी के अंदर आए मेरे खुदा। और प्रभु जी जब ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर आए मेरे खुदा, तो प्रभु हमारी लाइफ बदलने पाए, हमारे देखने का नजरिया बदलने पाए, हमारा बोलने का नजरिया बदलने पाए, हमारा बात करने का, चलने का, फिरने का नजरिया बदलने पाए। और प्रभु हम पवित्र हो जाए, प्रभु हम पवित्र हो जाए, धन्य हो जाए प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब बीज बोया जाता है तो वो देखने में छोटा सा होता है और वो बोया जाता है, लेकिन जब वो फूटता है, उसका अंकुर फूटता है, तो वो फल लेकर आता है। और जब वो फल लेकर आता है, काफी असरदार फल लेकर आता है। तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज तेरा जो बीज हमारे जीवनों में बोया जाए, वो प्रभु जी फल लेकर आए। 60 नहीं, 70 नहीं, बल्कि पूरे 100 गुना फल लेकर आए मेरे खुदा, ताकि आज इस वचन के द्वारा हमारी लाइफ चेंज होने पाए और ये वचन हमारे जीवन में काम करे। हम मांगते हैं खुदा यीशु के नाम से, हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज साल का पहला दिन, और सबसे खास बात यह है कि विश्राम दिन, प्रभु का दिन, ताकि हम खुदावन के भवन में उसका धन्यवाद करने के लिए इकट्ठा है। हालेलुया, हालेलुया। तो कितनी भली बात है ना कि खुदावन के लोग उसके भवन में उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठा है। थैंक यू जीसस। ओके, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों, बुक ऑफ सेकंड कुरिन्थियों, और उसकी 5 अध्याय की 16 आयत से हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय की 16 से नहीं, 17 से हम पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। आराम से बैठ जाओ, पीछे जाओ, उधर बैठ जाओ, उस भाई के पीछे बैठ जाओ, उधर कितने आराम से बैठा हुआ, जाओ चलो। ओके, पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, निकालिए सबने, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 17 आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह में हैं, अगर आप मसीह में सही तरीके से चल रहे हैं, अगर आप मसीह में विश्वासी हैं, रूह सच्चाई से आप वफादारी से परमेश्वर में चल रहे हैं, तो आपकी आज सारी पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब कुछ नया हो चुका है। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर लिखा है सब कुछ नया हो चुका है।
सारी पुरानी बातें बीत चुकी है और देखो सब कुछ नया हो चुका है, सब बातें नई हो गई है। क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिन्हें मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। मसीह के साथ क्या है? हमारा मेल मिलाप होगा और मसीह ने हमें क्या दिया है? मेल मिलाप की सेवा सौंप दिया। अब आपके हाथों में है कि आप किसी से मेल मिलाप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते, या आप अपने मन में दूसरों के लिए क्रोध करना चाहते हैं या दूसरों के लिए जेलसी रखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, उनकी सब पुरानी बातें बीत चुकी। अगर आप ये विश्वास करें खुदावंद के वचन में कि मैं मसीह में हूँ और मैं एक नई सृष्टि हूँ, मेरी सारी पुरानी बातें बीत चुकी है, मेरी सारी पुरानी बातें जा रही है, मेरी बीमारियां जा रही है, मेरा रोग जा रहा है, मेरा कर्जा जा रहा है, मेरा दुख जा रहा है, मेरा तकलीफ जा रही है, तो मैं कह रहा हूँ बाइबल में लिखा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2023 आपके लिए ब्लेसिंग का साल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सन 2023 में आप सेम नहीं रहोगे। आप इस वर्ड को, इस तारीख को, आप इस बात को लिख लो अपनी डायरी में। आप आने वाले समय में मुझे बताओगे, आप नहीं खड़े होके गवाही देने जा रहे हो। हालेलुया। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है कि तुम क्या हो? नई सृष्टि हो। पुरानी बातें तुम्हारे जीवन में सब कुछ बीत चुकी है, अब सब कुछ नया हो चुका है। अब कुछ पुराने दिन, जब पुराना साल कल आपका खत्म हो चुका, तो आपने जब नए साल के अंदर एंट्री करी, तो परमेश्वर ने आपको एक नई सृष्टि बना दी है। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ, उसके वचन में लिखा हुआ है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। अगर आप विश्वास करते हो कि हाँ प्रभु, मैं तेरे नाम में नई सृष्टि हूँ, मैं प्रभु विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ कि मेरे रोग जा रहे हैं, मेरी बीमारियां जा रही है, मेरी दुख तकलीफ जा रही है, मेरे कर्जे जा रही है, तो लिखा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा, तेरे मुंह के अंदर सामर्थ है, जो तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा वो तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादातर बोलता हूँ कि अपने मुंह से कभी नेगेटिव वर्ड ना निकालो। मेरा तो ये हो ही नहीं रहा, मेरा तो काम बन ही नहीं रहा, पता नहीं मेरा बच्चा पास होगा नहीं होगा। जब आपके मुंह के अंदर नेगेटिव वर्ड आते हैं, तो जो आप घोषणा करते हो, उन घोषणाओं के द्वारा आपके जीवन में काम होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप पॉजिटिव दो बातों को घोषणा करोगे, आप घोषणा करोगे कि वाकई में मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मेरी कर्जा जा रहा है, मेरी बीमारियां जा रही है, मेरा दुख जा रहा है, मेरी तकलीफ जा रही है। जब आप इस बात को डेली घोषणा करोगे, तो बाइबल में लिखा कि घोषणा के द्वारा, तेरी घोषणा के द्वारा तेरे जीवन में वो काम सफल होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका विश्वास परखा जाता है। हालेलुया। वो खुदावन देखता है कि मेरा व्यक्ति कैसा धर्मी धन है, इसके अंदर विश्वास है कि नहीं है। परमेश्वर ने आपको मेल मिलाप के लिए सौंप दिया है। उसने आपसे क्या किया है? मेल मिलाप किया है। उसने आपको अपनी नई सृष्टि बनाकर आपको मेल मिलाप कर दिया है। आपको अब हाथों में दे दिया है कि आप दूसरों से मेल मिलाप रखते हो या नहीं रखते। आपको चाहिए आप लोगों को, दूसरों को बताना कि परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर दयावंत है। उसने हमारे लिए दुख उठाया, उसने हमारे लिए अपनी जान दी। उसको छोड़, उसको दूसरे को परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि जमीन और आसमान को उसने बनाया है। और उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा बाइबल आगे? 18वीं आयत को पढ़ेंगे। पढ़े 18वीं आयत को। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ
संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। 18 और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हालेलुया। क्या कह रहा है कि मसीह के द्वारा हमारे साथ मेल मिलाप करा दिया। तो अगर आप ये बोल रहे कि पता नहीं परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, पता नहीं परमेश्वर मेरी बातों को सुनता नहीं सुनता, पता नहीं वो तो मेरे जीवन में दुख तकलीफ देता ही रहता है, पता नहीं मेरे जीवन में तो कर्जा आते रहता है, पता नहीं मेरी नौकरी तो लगती नहीं है, पता नहीं मेरे घर में बीमारियां आती रहती है, पता नहीं मैं तो परमेश्वर से इतना प्रार्थना करती हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं तो इतना ऑफरिंग देता हूँ, इतना भेंट बोलता हूँ, उपवास भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा। अगर आप ऐसी सोच रख रहे हैं तो ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक चीज का समय नियुक्त कर रखा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा कि हन्ना तो थी, उसके पुत्र नहीं था, वो रोती थी, खुदावन का धन्यवाद करती थी, और बाइबल में लिखा जब वो मंदिर में जाकर रो रही थी खुदावन के सामने, अपना दिल का हाल सुना रही थी खुदावन को, तो वहां पे खुदावन का धर्मेंद्र एली बैठा हुआ था और वो कहने लगा क्या तूने रात की पी हुई अभी तेरी उतरी नहीं है, जो तू क्या बुड़बुड़ा रही है नबरा कर। उसने कहा हे मेरे गुरु, मैं बुड़बुड़ा नहीं रही, मैं अपना दिल का दुख सुना रही हूँ परमेश्वर को, क्योंकि सबके पास संतान है और मेरे पास है कोई संतान नहीं। वो रो रही थी, क्यों? क्योंकि लोग उसको ताना मारा करते थे, उसके ऊपर दोष लगाया करते थे, उसके ऊपर हंसा करते थे कि देख तेरे सबके पास तो पुत्र है लेकिन तेरे पास कोई संतान नहीं। जब वो रोने लगी एली के सामने, वो कहने लगी कि हे गुरु, मैंने पी नहीं हुई, मैं दुखी हूँ, मैं अपने मन से दुखी हूँ और मैं खुदा को क्या कर रही हूँ, अपने दिल की बात बता रही हूँ। बाइबल में लिखा उसी समय एली ने कहा कि जा, तुझे मुंह मांगा तेरा वरदान प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि जा, जो तू चाहती है अपने मन में, जो तू इच्छा रखती है, खुदावन तेरे विश्वास के अनुसार तेरे जीवन में करे। हालेलुया। और बाइबल में लिखा के बाद ही वो गर्भवती हुई। क्यों? क्योंकि उसने खुदावन से कुछ मांगा था। वो खुदा से क्या कह रही थी वहां पर कि खुदा यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए, मैं तेरी महिमा के लिए सौंप दूंगी। हालेलुया। उसने खुदावन से क्या मांगा कि यदि तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे क्या करूंगी, तेरी महिमा के लिए। उसने कुछ स्टेप उठाया। क्या उठे? स्टेप उठाया कि खुदा यदि तू मुझे देगा तो इसे मैं क्या करूंगी, तेरी महिमा के लिए सौंप दूंगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब आशीषें तो लेना चाहते हैं, बरकतें तो सभी लेना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मेरी बीमारी उतर जाए, मेरे रोग दूर हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा ये घर बन जाए, मेरा ये बिजनेस बन जाए। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर आपके धन दौलत से प्रेम नहीं करता। मैं आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके धन दौलत से प्रेम नहीं करता, वो आपके पैसों से प्रेम नहीं करता, वो आपके घर बार से प्रेम नहीं करता, लेकिन वो आपके हृदय के अंदर का समर्पण देखता है कि आपके अंदर का समर्पण कहता है, आपका विश्वास कहता है। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के साथ सही है, यदि आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, यदि आप परमेश्वर के साथ सही तरीके से होकर चल रहे हो, तो बाइबल में लिखा जब आप परमेश्वर के लिए कुछ वाचा बांधोगे, वाचा बांधने का मतलब कि वादा करना, जब आप परमेश्वर के लिए वादा करोगे कि परमेश्वर तू मेरे दुख को दूर कर, इस परेशानी को दूर कर, जब तू इस दुख को दूर करेगा तो मैं तेरे लिए भवन में ये करूंगा, मैं तेरे भवन में ये करूंगी, मैं तेरी सेवा के लिए ये करूंगी। जो आप वाचा बांधोगे, बाइबल में लिखा आपके वाचा के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ देगा और आपको ऊंचा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर बहरा नहीं है। बाइबल में लिखा मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुनता हूं, मैं सुनता हूं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, और बाइबल में लिखा मेरे कान सदा तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। लेकिन अब वो देखता यह है कि ये व्यक्ति जो मुझसे मांग रहा है
मुझे घर भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, बंगला भी दे दे, मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी भी लगा दे। अगर मैं इससे पूछूं, अरे मैंने तो तुझे सांस दे रखा है, इतना ही तेरे लिए बहुत है, तू मेरे लिए क्या करता है हमारे पास कोई जवाब? हाँ? अरे परमेश्वर ने हमें सांस दे रखी है। ये जो नाक में जो फिल्टर चल रहा है ना, 2 मिनट के लिए अगर बंद हो जाए तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। जो दिल धड़क रहा है खुदावन की ओर से ही। अरे खुदावन ने हमें सांसें दे रखी है, हम इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। क्या करते हैं हम परमेश्वर के लिए? यदि परमेश्वर तुम हमसे बोले, अरे तू मुझसे ये मांगता रहता, वो मांगता रहता, वो मांगता रहता, वो मांगता रहता, तूने मेरे लिए आज तक क्या किया है? तो है हमारे पास कोई वर्ड? हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का दिया हुआ है हम उसको वो ही चढ़ा रहे हैं। आज हम लोगों को परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को हम फलों से खुश करना चाह रहे हैं। आज हम सच्चे परमेश्वर को अगरबत्तियों से धूपबत्ती से प्रसन्न करना चाह रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, मुझे तुम्हारी धूपबत्ती नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे फल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी अगरबत्ती नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ तुम्हारे दिल का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है सच्चा परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है कि मेरा धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज समझ रहे मेरी बात? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? बाइबल में लिखा है सच्चा परमेश्वर एक आत्मा है और वो चाहता है कि मेरी आराधना, मेरा धन्यवाद, मुझसे प्रार्थना रूह, सच्चाई और आत्मा से किया जाए, दिखावा ना किया जाए कि 2 मिनट के लिए आए, ओ प्रभु जी माफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, तेरा धन्यवाद करो, ये वो बस 2 मिनट आए और चले गए। बाइबल में लिखा वो तो ऐसा परमेश्वर है कि कोई उस परमेश्वर को देख नहीं सकता। इतनी सामर्थ्य उसके अंदर, इतना प्रकाशन है उसके अंदर, कोई अपनी आंखों से उसे देख नहीं सकता। खुदावन के धर्मी जन ने बोला, हे परमेश्वर मैं तेरी एक झलक को देखना चाहता हूं। किसने बोला? हाँ, कौन सा धर्मी जन था वो खुदावन का? पता है किसी को? मूसा। उसने बोला कि खुदावन मैं तेरी एक झलक को देखना चाहता हूं। उसने बोला, ए मूसा, आज तक कोई मुझे देखने नहीं पाया, क्योंकि मुझे देखने के लिए पवित्र दिल चाहिए। हालेलुया। क्या है आज किसी के पास पवित्र दिल? है कोई ऐसा जिसने किसी की चुगली ना की हो? है कोई ऐसा जिसने किसी को गाली ना दी हो? है कोई ऐसा जो किसी की पैसों में हेरा फेरी ना करता हो? है ऐसा कोई जिसने अपनी आंखों से किसी लड़की को ना देखा हो या किसी लड़के को ना देखा हो, अपने मन के अंदर कोई गलत विचार ना डाले हो? है कोई ऐसा जो नशा न करता हो, शराब ना पीता हो? परमेश्वर को ऐसा पवित्र व्यक्ति चाहिए अपने आप को दिखवाने के लिए। उसने कहा, हे मूसा अगर तू मुझे देखना चाहता है तो तू मुझे देख नहीं पाएगा, केवल तू मेरी पीठ को देखने पाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो खुदावन का धर्मी जन था, वो बिल्कुल पवित्र था। हालेलुया। इवन परमेश्वर जो बात मूसा से बोलता था, मूसा के लिए वो बात पत्थर पे लकीर होती थी और उसने उसकी बात से कभी ना वो इधर गया ना वो उधर गया। हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। आपको ये बात लगती है कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, लेकिन वो यहाँ पर क्या बात कह रहा है कि मैंने तुझसे मेल मिलाप रखा है। वो आपसे मेल मिलाप कर रहा है मेरे भाइयों बहनों। इसीलिए वो कह रहा है पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया, मैंने तुमसे मेल मिलाप कर लिया है। जब मैंने तुमसे मेल मिलाप कर लिया है तो मैं अब चाहता हूं कि तुम भी अन्य जातियों से, संसारिक दुनिया से मेल मिलाप करो, ना कि तुम मुंह भुना कर दुनिया से रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपकी किसी से कोई खटपट चल रही है, यदि आपकी किसी से कोई लोग झोंक चल रही है, अपने रिश्तेदारी में, अपने पड़ोस में, अपने फैमिली में, तो आज ही जाकर से माफी मांगो। हालेलुया। क्योंकि यदि आपके मन के अंदर किसी के लिए जेलसी है ना, अगर आपके मन में किसी के लिए क्रोध है, आपके मन में किसी के लिए कुछ चल रहा है, तो परमेश्वर को आप परमेश्वर से बात नहीं कर सकते आप। क्योंकि बाइबल में लिखा कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए अपनी भेंट को लेकर,
तो अपनी भेंट को पहले वहीं पर रख दे और जाकर अपने मुद्दे से मेल मिलाप कर। हालेलुया। अपने मुद्दे मतलब जिससे तेरी बात बिगड़ी हुई है, लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, अपनी भेंट को जो तू लेकर आया है उसको वहीं पर भवन में रख दे और जाकर अपने पहले मुद्दे से जिससे तेरी बात बिगड़ी हुई उससे जाकर मेल मिलाप कर। मतलब कि माफी मांग ले, प्रेम भाव कर। अपने बीच में जो तेरे और उसके बीच में जो बात बिगड़ी हुई उससे दूर कर। ताकि जब तू दूर करेगा तो वो तेरी बात जो बिगड़ी हुई है वो आपस में बन जाएगी और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देने पाएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम अपनी बात बिगड़ी हुई में खुदावन को चढ़ाने आए हो ना, तो वो आपकी भेंट परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या कह रहा है परमेश्वर? हाँ जी, पढ़ेंगे आगे 18 आयत को पढ़ेंगे। 18। थैंक यू जीसस। और सब बातें ये सब बातें और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप कर लिया हमसे और मेल मिलाप की बातें हमें सौंप दी है। मतलब तुम अब लोगों से मेल मिलाप करो और लोगों को मेरे बारे में बताओ। हालेलुया। हाँ जी, आगे। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपकी गलतियों को क्षमा कर दिया। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, जो परमेश्वर था वो किसमें होकर? मसीह में होकर। मसीह में होकर, यीशु मसीह में होकर जब पैदा हुआ था, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसने परमेश्वर को देख लिया उसने मसीह को देख लिया। मतलब कि मुझे देख लिया, और जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को, यहोवा को देख लिया। और यहाँ पर लिखा है अर्थात परमेश्वर ने जिसने मसीह में होकर अपने साथ संसार से मेल मिलाप किया। अपने साथ मतलब कि यीशु मसीह के साथ संसार से आप लोगों से मेल मिलाप किया, कर लिया। और आगे लिखा हुआ है और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं, आपके अपराधों का दोष आप पर नहीं लगाया। हालेलुया। आपकी वो सारी गलतियों को क्षमा कर चुका है, आपके वो सारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि आपने किसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? बाइबल में लिखा है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि मैंने तुम्हारे सारे अपराधों को क्या कर दिया है? क्षमा कर दिया है, और उन अपराधों का, उन पापों का दोष तुम्हारे ऊपर नहीं लगाया। आगे लिखा हुआ है और उनसे मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। हालेलुया। आप लोगों को उसने मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। अब आप लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आपका जीवन बदल दिया है, उसने आपके पापों को क्षमा कर दिया है, उसने आपकी लाइफ को बदल दिया है, आपके जीवन से श्रापों को दूर कर दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप बताएं प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। अब आपका वचन, आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि आप दूसरों से मेल मिलाप करें और दूसरों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल खाली पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेवारी है, हर उस भाई की, हर उस बहन की जिम्मेवारी है जिसको परमेश्वर ने अपना लिया है, जिससे मेल मिलाप कर लिया है, जिसके पापों को क्षमा करके उसने उसे अपना बना लिया और आपको ये अधिकार दे दिया है कि आप लोगों के साथ क्या करें? मेल मिलाप करें। हालेलुया।
आगे क्या लिखा हुआ है? सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। क्या कह रहा है खुदावन का वचन? इसलिए हम मसीह के क्या है? स्वर्ग राजदूत। हम मसीह के राजदूत हैं। राजदूत का मतलब समझते हैं आप लोग? हाँ, परमेश्वर राजदूत का मतलब होता है कि एक गाड़ी होती थी पहले राजदूत के नाम से। एक गाड़ी पहले मोटरसाइकिल होती थी राजदूत के नाम से, और वो बहुत चलती थी। उस समय पुराने समय की बात है, उसकी माइलेज बहुत अच्छी होती थी। आज हम खुदावन के राजदूत हैं, उसके सुसमाचार को सुनाने वाले लोग हैं, उसके वचन को प्रचार करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर का वचन कह रहा है इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, उसके सुसमाचार का प्रचार करने वाले, उसके कामों को प्रकट करने वाले। क्योंकि उसने कहा है कि जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, इवन उससे भी बड़े बड़े काम करने पाओगे। आप परमेश्वर के राजदूत हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के राजदूत हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करवाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बड़े बड़े काम करवाना चाहेगा। वो चाहता है आपसे बड़े बड़े काम करवाना। वो चाहता है आप खुदावन के सुसमाचार को सुनाओ। वो चाहता है आप खड़े हो जाओ और आप लोगों की बीमारियों को यीशु के नाम से दूर करो। हालेलुया। लेकिन उसके लिए आपको पवित्रता के अनुसार और उसके विश्वास में बढ़ना है। आपको उसके साथ मेल मिलाप को बनाना है। समझ रहे आप मेरी बात को? कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने हाथ में खड़ा करें। कहीं ऐसा ना हो कि मैं वचन नहीं जा रहा हूं और वो आपके ऊपर से जा रहा हूं। खुदावन का वचन यहाँ पर कह रहा है इसलिए हम खुदावन के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। खुदावन का वचन क्या कह रहा है? एक बार ध्यान से सुनिएगा, इस आयत को ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है खुदावन का वचन? मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि एक परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर क्या कर रहा है? क्या लगता है? मानो परमेश्वर आप निवेदन कर रहा है। परमेश्वर आपसे निवेदन कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदावन अपने दासों के अंदर होकर काम करता है। मानो खुदा के दास के अंदर, मेरे अंदर होकर, आपके अंदर होकर परमेश्वर आपसे क्या कर रहा है? कृपया करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, मेल मिलाप करें और अपने जीवन को पापों से मुक्त करें और उद्धार का जीवन पाएं। हालेलुया। हालेलुया। वो खुदावन मेरे अंदर, आपके अंदर, तमाम धर्मी जनों के अंदर होकर क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। किससे निवेदन कर रहा है? कि परमेश्वर से मेल मिलाप करो। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, अगर आपका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं है, व्यर्थ है आपका यहाँ पर बैठना। अगर आपका मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं है तो यहाँ पर बैठना व्यर्थ है। आप यहाँ पर आके खाली हाजिरी मत लगाइए, क्योंकि आप मुझसे मिलने नहीं आते, आप मेरी फैमिली से मिलने नहीं आते। आप किससे मिलने आते हैं? उस परमेश्वर से मिलने आते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करने आते हैं, उस परमेश्वर का मेल मिलाप करने आते हैं, उस परमेश्वर के स्पर्श को पाने आते हैं। और पता है, अगर उसका स्पर्श आपकी जिंदगी में हो गया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बताया था ना आपको पिछली बार क्रिसमस से पहले कि एक भाई बहन था, वो फर्स्ट टाइम मुझसे प्रार्थना कराने के लिए उन्होंने कहीं से नंबर लिया और उन्होंने प्रार्थना करवाई। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, वो कह रहे हैं कि पास्टर जी, मैंने आंखें बंद कर रखी अभी और मैं क्या देख रहा हूँ? स्वर्ग पे से
कोई वाइट गाउन में, उसके बाल सुनहरी है, और वो मुझे दिखाई दे रहा है, वो मुझे सर के ऊपर हाथ रखा है। हालेलुया। तो उसके ऊपर क्या हुआ था? खुदावन का स्पर्श हुआ था, और वो कह रहा है जब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसकी घरवाली कह रही मेरे को लगा कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, तो वो कह रही कि मैं ये सो नहीं रहा था, बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि कह रहा है कि मैं आंखें बार बार बंद कर रहा हूं तो मुझे वही चीज नजर आ रही है, वो दर्शन ही नजर आ रहा है। उसकी घरवाली कह रही, फिर मैंने मुझसे बात कर रही, मैंने कहा मैंने सिस्टर मैंने प्रार्थना कर दी है, अब आप भी इसके लिए प्रार्थना करो कि खुदावन आप क्या इसकी जिंदगी में काम लेना चाहते हो, इससे आप इसकी जिंदगी में काम कीजिए। और जब उसकी मिसेज कह रही कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर आप जैसे इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं आप इसे इस्तेमाल कीजिए, और ये अभी सो नहीं पा रहा है, रात के 11 बज गए, आप इसको सुख शांति की नींद दीजिए। उसकी मिसेज बता रही कि हमारी झुग्गी है, उसके अंदर कोई टॉर्च नहीं है, कह रही ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बहुत तेज टॉर्च जला दी हो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी घर मिसेज कह रही कि मैंने भी ऐसी सामर्थ को देखा खुदावन की, आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसी सामर्थ को। कह रही मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कह रही मैं विश्वास करती हूँ कि वाकई में सच्चा परमेश्वर और बातें करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब आप अपने दिल को खोलेंगे ना परमेश्वर के लिए, बाइबल में लिखा है मैं तेरे दिल के दरवाजे को खटखटाता हूँ ताकि तू अपने दिल के दरवाजे को खोले और मैं अंदर आना चाहता हूँ। जब आप अपने दिल के दरवाजे को खोलेंगे तो परमेश्वर आपके दिल के अंदर आ जाएगा, और जब वो आपके दिल के अंदर आ जाएगा तो वो आपकी लाइफ को बदलना शुरू कर देगा। हालेलुया। आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे, आपकी बीमारियां उतरनी शुरू हो जाएंगी, आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको समझनी है परमेश्वर की बात को कि जब परमेश्वर आपके दिल के अंदर आए तो आपको बुराई से मुख को मोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझे मेरी बात? खुदावन का वचन क्या कह रहा है आपसे कि वो आपके दिल के अंदर आना चाहता है। अगर ये सन 2023 में भी आपने अपने दिल को बंद रखा, आपने अपने दिल के दरवाजे को बंद रखा, तो मैं कह रहा हूं बहुत टफ आने वाला है आगे का समय। सन 2023 बहुत ज्यादा टफ आने वाला है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर में धर्मी जन नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जो मेरे धर्मी जन है उनके ऊपर विपत्ति आएगी, आएगी एक रास्ते से और वो जाएगी 7 रास्तों से। हालेलुया, हालेलुया। वो उनके वचन में लिखा हुआ है कि मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ तेरी सहायता के लिए। तेरी ओर 1 और 1000 गिरेंगे, तेरी दूसरी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई महामारी तेरी जिंदगी का हिस्सा ना होने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जोर से खुदावन की तारीफ कर दो। क्या लिखा हुआ 21 आयत में? पढ़ेंगे हाथ में 21 आयत में 21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो पाप में अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने क्या ठहराया? उसी को उसने पाप ठहराया। और क्या कर दिया आगे? कि हम उसमें होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। धार्मिकता बन जाने का मतलब हम उसके धर्मी जन बन जाए, उनकी धार्मिकता में आ जाए, हम उसके कामों में आ जाए, उसके वचनों के अनुसार चले और उसका जीवन हमारे अंदर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको पापों से मुक्त करना चाहता है, वो आपके हालातों को चेंज करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आप क्या बन जाए?
जिस प्रकार आपके 17वें आयत में लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं, यदि आज अपने दिल में आप प्रभु यीशु मसीह को जगह दे रहे हो, यदि आज अपने दिल को खोल रहे हो, तो मैं कह रहा हूं सब कुछ नया हो चुका है। यीशु के नाम से हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ नया हो चुका है, पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूंगा, यशाया उसकी 4, यशाया 4 यशाया उसकी 4 और उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। उस समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा का पल्लव भूषण और महिमा ठहरेगा, और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? उस समय यहोवा के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी, और भूमि की उपज बड़ाई शोभा ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। भूमि की क्या कर रही है? सारी उपज शोभा ठहरेगी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं भूमि की सारी उपज आपके लिए शोभा ठहरेगी, आपके लिए शोभा ठहरने वाली है, आपके लिए शोभा ठहरने वाली है। खुदावन आपके लिए सौभाग्यवान ठहरने वाला है, आपके लिए वो खतरों को खोल देगा, आपके लिए वो बरकतों को खोल देगा, वो आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। मैं कह रहा हूं अपने स्वर्ग के भंडार को खोल देगा आपके लिए, आपके लिए वो दाख मधु उड़ेल देगा। वो कह रहा है कि सूखी चट्टानों से वो आपके लिए पानी को निकाल देगा। जिस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ वो लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, वो आपके लिए हर एक बंद रास्ते को खोल देगा, और आप उसके नाम में जयवंत होने पाओगे। क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। यदि आप अपने दिलों को खोल रहे हो, देखो सब कुछ नया हो चुका है। यदि आप अपने मन को खोल रहे हो, देखो सब कुछ नया हो चुका है। और वो खुदावन आपकी लाइफ को आज नया करने जा रहा है। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आज ही जो आइए हम सभी खड़े